हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की क्लास में मैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए, एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना, उस फार्मूला को, उस तरीके को अगर आप अपने पास रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना, ये वर्क आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, एक चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे फार्मूला राइट किया हुआ है, ठीक है। आप देखें, यहाँ पे मैंने राइट किया है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस के एलिमेंट्स होते हैं, इतने एलिमेंट्स से मिलकर सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इसे देखिए, मैंने पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज किया हुआ है। यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, सब्जेक्ट के प्लेस पर, ठीक है। और आगे अगर हम जब चलते हैं तो देख रहे हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपने ही प्लेस पर है। बस ध्यान यह देना है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हेल्पिंग वर्ब यूज होता ही है, लेकिन इसके टेंस के रूल्स होते हैं कि अगर हमारा प्रेजेंट सिंपल है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो रूल्स मैं आपको राइट करवा दूंगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, जो मेन वर्ब है वो भी अपनी प्लेस पर, लेकिन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। तो इस बात को भी आप नोट कर लें कि पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। और एक सबसे जरूरी बात कि ऑब्जेक्ट से पहले, यानी हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट के प्लेस पे किया, इसलिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लेस यहाँ राइट किया जाता है, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का यूज करते हैं, है ना। बाई हमेशा यूज में लाया जाता है। चलिए, इसी रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम कुछ सेंटेंस को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। हमने यहाँ पे राइट किया ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक। सबसे पहले हम सेंटेंस के एलिमेंट्स को जान लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स है। देखिए, ये सब्जेक्ट है, रीड्स आपका है मेन वर्ब, और आपका डिटरमाइनर्स है, आप कह सकते हैं आर्टिकल है, बुक आपका क्या है, और बुक, यानी हम कह सकते हैं कि सेंटेंस के एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आपने इसके फॉर्मूला में देखा है कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अ बुक ऑब्जेक्ट है, तो अ बुक को हमने सब्जेक्ट बनाया। अब ध्यान दीजिएगा, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इज एम आर, और वो भी इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज किया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग इज ही यूज किया जाएगा। और रीड जो है, रीड का थर्ड फॉर्म रेडी होता है, प्रीपोजिशन बाय का यूज किया। सब्जेक्ट को ज्यों ही हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे शिफ्ट करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव केस ही राइट किया जाएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे राइट किया जा रहा है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, रमेश सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे रमेश सब्जेक्ट है, सिंग्स मेन वर्ब है और सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया और सॉन्ग भी सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इज यूज किया। सिंग का थर्ड फॉर्म संग है, बाय प्रीपोजिशन यूज किया। अब इसके बाद रमेश को हमने यहाँ राइट कर दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल मैंने लिया है, यू आर टीचिंग मी। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से इसकी पैसिव बनाते समय इज एम और बीइंग का यूज किया जाता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं मी है, तो मी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है। जब इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस आई लिखा जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे आई राइट किया है। आई के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है एम रहेगा, एम के साथ बीइंग राइट किया जाएगा, क्योंकि ये रूल्स है, टेंस के अकॉर्डिंग यूज किया जा रहा है। यहाँ पे टीचिंग का थर्ड फॉर्म, यानी टीच का थर्ड फॉर्म ताट हो गया, प्रीपोजिशन बाय यूज किए। इसके बाद ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हमने यू राइट किया, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने केवल एक फार्मूला की बात किया कि हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, उसी फार्मूला के बेस पे मैंने ओनली 3 एग्जांपल्स आपको बताएं। देखिए, इसके रूल्स भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि विदाउट रूल्स आप इसे समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट रूल को देखने के लिए आप क्लासेस से हमेशा बने रहिएगा, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।